हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं मोंगिया के बादशाह गुणवंत सिंह मोंगिया साहब, जो स्टील के बादशाह हैं। निश्चित रूप से आज से आईपीसी से भी इन्होंने जुड़ गए हैं। झारखंड कला और संस्कृति के साथ साथ खेलकूद की भी भूमि है। वैसे में खिलाड़ियों को किस तरह से प्रोत्साहन की जाए, आगे बढ़ाया जाए, कई सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है खिलाड़ियों को। उसको देखते हुए मोंगिया साहब ने गुणवंत सिंह मोंगिया ने एक अच्छा फैसला लिया है और आज 4 लाख रुपया भी आपने सौंपा है आईपीसी को। क्या कुछ कहना चाहेंगे खेलकूद को लेकर, खिलाड़ियों को कितने आगे बढ़ के आने चाहिए और पैसे जो है खिलाड़ियों के लिए अब मायने नहीं रखेगा? आप जैसे लोग जो है सामने आकर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए आगे बढ़े हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे खिलाड़ियों को? ये एक ऐसी प्रतिभा है जिसको जितना निखारा जाए वो आगे बढ़ती है, और हर प्रतिभा को निखारना, जैसे पढ़ाई हो, स्वास्थ्य हो, खेल हो, इन सब प्रतिभाओं को निखारना हम लोगों की एक जिम्मेवारी बनती है कि हम लोग ज़रूर इसमें कुछ न कुछ जितना संभव हमसे हो हम इसमें अपना योगदान दें। तो अपने देश के बच्चे अगर कहीं अच्छा प्लेटफॉर्म उनको मिलता है और कई जगह पर जाके वो बड़ी कोशिश करके आगे बढ़ते हैं, लेकिन जहाँ पर उनका सही जगह पर पहुँचने का समय आता है उस समय वो दिशाहीन हो जाते हैं। उन्हें कहीं सही रास्ता दिखाने वाले लोग उनको पहुँचाएँ, उनको और प्रोत्साहित करें, आगे बढ़ाएं। उनके लिए वो अपने पीक पर नहीं जब पहुँच पाते तो दुख होता है कि बच्चे जो है उन्होंने बहुत कोशिश की और बहुत काबिल बच्चे हैं। हमारे देश के बच्चे जो है इतना आगे बढ़ रहे हैं। आज देखिए आप झारखंड के बच्चे कितना अच्छा काम कर पा रहे हैं, तो उनको और प्रोत्साहित करके, उनको और निखार के, उनको आगे लाना। अपने देश के बच्चे आगे बढ़ें और तन मन से, बुद्धि से, दिमाग से स्वस्थ हों और अच्छे से काम कर पाएँ। उससे क्या है कि उनका सर्वांगीण विकास जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा हमारे देश के बच्चे आगे बढ़ पाएंगे और देश का नाम भी रोशन करेंगे। और इसके साथ साथ में आगे की भूमिका जो होती है वो वही लोग आगे बढ़ पाते हैं जो तन मन से स्वस्थ होते हैं, दिमाग से स्वस्थ होते हैं, वही आगे बढ़ पाते हैं। तो अपने देश में अच्छे बच्चों के और उनका संपूर्ण विकास के लिए ये खेल में विकास होना बहुत ज़रूरी है। और हर चीज़ में जहाँ तक निखार पहुँचता है लोग देखते हैं, लेकिन इसकी कोई सीमा नहीं। इसको और भी बढ़ाया जा सकता है और भी निखारा जा सकता है। तो मेरा विश्वास है कि यथाशक्ति हम लोग इसको हर समय आगे बढ़ाते रहेंगे और निखारते रहेंगे। सर, निश्चित रूप से जिस तरह के आजकल की भाग दौड़ की ज़िंदगी में पढ़ाई के साथ साथ एक एक्स्ट्रा एक्टिविटी सभी को चाहिए, खेलकूद हो या जो भी हो, कला संस्कृति हो, डांस हो, कोई एक्स्ट्रा एक्टिविटी पढ़ाई के साथ साथ आपको बच्चों को रखना ही पड़ेगा। वैसे में आपको कैसे ख्याल आया कि सर खेलकूद में हमें जोड़ना चाहिए और खिलाड़ियों को क्या कुछ देख के ख्याल आया कि खिलाड़ियों को मदद करने की ज़रूरत है झारखंड को? नहीं, इससे मैं बहुत पहले से जुड़ा हुआ हूँ। मैं भी पहले इसमें फुटबॉल वगैरह में अच्छा प्लेयर रहा हुआ हूँ और मैंने तो आर्मी ट्रेनिंग ली हुई है एनसीसी के द्वारा। बहुत सारी ABC जितने सर्टिफिकेट्स हैं या जितने अटैचमेंट कोर्स या जितने एडवांस कोर्स हमने किए हुए हैं, बहुत सारे किए हुए हैं। इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में बहुत जानकारी भी है और बहुत लगाव भी है। और इसके साथ साथ मैं देखता हूँ कि बच्चों को पढ़ाने का कार्यक्रम हमारा 2009 से जो चल रहा है उसमें बच्चे पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उनके साथ साथ में उनकी और क्या एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ हो सकती है उन बच्चों के प्रति हमारा हमेशा ध्यान रहा है। जैसे हमारे गिरिडीह में एक हॉस्टल जो कि हमारी संस्था को बिरहोर विकास समिति का, जिसका मैं फाउंडर प्रेसिडेंट हूँ आज तक हूँ 2009 से, उसमें हमारे कार्यक्रमों को देखते हुए 2014 में हमें एक हॉस्टल अलॉट किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, जिसका सारा खर्चा हमारी कंपनी उठाती है। और उसमें आज 125 बच्चे हैं जो कि सारे प्रिमिटिव ट्राइब्स हैं। समझ लीजिए कि वो बिरहोर जो अपने जंगलों में रहते थे वो बच्चे हैं, और वो अब धीरे धीरे उनकी संख्या 100 का हॉस्टल है और 127-28 बच्चे उसमें रह रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियां जो हैं वो उन बच्चों से लगाव है, उन बच्चों को पढ़ाना है, उन बच्चों को आगे बढ़ाना है। जो बताइए जो पेड़ पर रहते थे या जंगलों में रहते थे उनमें कितनी प्रतिभा छुपी हुई है, उस छुपी हुई प्रतिभा को सामने लाना कितना ज़रूरी है। वो हमारे देश के पिलर होंगे, उसकी ज़रूरत है इस देश को। तो हम चाहते हैं कि जिस तरह से बच्चे पढ़ रहे हैं, जिस तरह से और भी बच्चे जो गाँव देहात के हैं जिनके पास में के मिडिल स्कूल हैं, हाई स्कूल हैं, लेकिन वहाँ कॉलेज नहीं है, उसमें से जो गरीब बच्चे हैं अगर पढ़ने में अच्छे हैं तो आप बताइए कि उनको पढ़ना कितना ज़रूरी है। वो हमारे देश के कितने बड़े पिलर होंगे। ये समझिए कि पढ़ने में अच्छे हैं, अपनी क्लास में फर्स्ट आ रहे हैं, लेकिन सिर्फ इसलिए रुक जा रहे हैं कि उनके पास में रिसोर्सेज नहीं है, फंड नहीं है, जानकारी नहीं है। तो मैं ये कहता हूँ कि उन बच्चों को आगे बढ़ाना है जो बच्चे किसी छोटे छोटे कारण से दिशाहीन हो जाते हैं, छोटे छोटे कारणों से रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो हमारे देश के युवा आगे बढ़ें, हमारा देश का परचम हर जगह लहराएं, मेरी यही इच्छा रहती है। और मैं उसी में जितना हो पाता है कि मैं सब कुछ तो मैं अकेले नहीं कर सकता, लेकिन जितना ही मुझसे हो पाएगा मेरा प्रयास ज़रूर रहेगा। यह मेरा आजीवन प्रयास रहेगा।
तो निश्चित रूप से गुणवंत सिंह मोंगिया ने कह दिया है कि अब जो है पैसे के लिए जो है ग्रामीण क्षेत्रों के जो बच्चे हैं जो पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद में भी बहुत बेहतरीन तो कर रहे हैं, लेकिन पैसों के कारण जो आगे नहीं बढ़ पाते हैं, तो वैसे में आगे आप बढ़कर जो है जरूर आईपीसी के आज इन्हें सम्मानित किया गया है और निश्चित रूप से आगे नई दिशा खेल को ले जाने में झारखंड जरूर तय करेगा। लाइव लगातार में फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप जुड़े रहिए लाइव लगातार के लिए। मैं रांची से कौशल कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।